नमस्कार, मैं मोहन पाठक और हम लोग लेके आ गए हैं भूगोल, जो भारत का भूगोल है उसका दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। जो कि हमने पहले पार्ट में भारत के भूगोल के 20 क्वेश्चन जो पढ़ा चुके हैं। अब अगला 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है तो ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, जो है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का पूर्वी तट और गोदावरी एवं महानदी के बीच का पूर्वी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? फिर से सुनिए। तमिलनाडु का पूर्वी तट और गोदावरी एवं महानदी के बीच का पूर्वी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल, तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल तथा गोदावरी और महानदी के बीच के पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तमिलनाडु का पूर्वी तट को कोरोमंडल, तमिलनाडु के पूर्वी तट को कोरोमंडल तथा गोदावरी और महानदी के बीच के पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। महानदी तथा गोदावरी और महानदी के बीच के पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सब जानते हैं, गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? साथियों, सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है बनाती हैं, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत के ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? साथियों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? फिर से, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो साथियों, ये जो हैं नर्मदा एवं सोन नदी अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं, जिनमें सोन नदी उत्तर दिशा तथा नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो साथियों, नर्मदा एवं तापी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। नर्मदा और तापी नदी, ठीक है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? साथियों, छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन है और कहाँ बहती है? ये बार बार पूछा गया। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों, ये कोसी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग बदलती है तथा बिहार में बहती है, ठीक है। कोसी नदी है जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है और ये कहाँ बहती है? बिहार में बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। लेकिन अगर यही सवाल बने कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है,
तो गंगा नदी है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी होगी। ठीक है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी गंगा कहा जाता है। ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। अब हमारे आखिरी 5 क्वेश्चन बचे हैं, जो बड़े ध्यान से सुनिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। भारत में कितनी और कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है। शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु पाई जाती है। ठीक है। कौन कौन सी पाई जाती है? शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु पाई जाती है। ठीक है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ये भी बार बार पूछे जाए। मैंने कहा कि लास्ट के 5 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो अल मसूदी द्वारा भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है। अल मसूदी द्वारा, याद कर लीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में और कब सर्वप्रथम प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में और कब सर्वप्रथम प्रयोग करता है? ठीक है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। ठीक है। जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। किस राज्य में? केरल राज्य में। फिर से क्वेश्चन सुनिए। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम वही मानसून है जो भारत में सर्वाधिक वर्षा करवाता है। 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसे रिलेट करिए। दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में और कब सर्वाधिक प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में और जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। कहने का मतलब है कि ये प्रथम सप्ताह आज समाप्त हो गया, आज संडे है, तो आज ये इसका प्रवेश का आखिरी दिन था। मतलब इसी सप्ताह में होता है, पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं होता है कि एक सप्ताह के भीतर में होता है। ठीक है। किस राज्य में? केरल राज्य में। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दूसरे भाग का, जो हमारा भारत का भूगोल का दूसरा पार्ट ये है। तो उसका आखिरी प्रश्न है, भारत में औसत वर्षा होती है? भारत में औसत वर्षा होती है साथियों 2018 के पहले के डाटा के हिसाब से 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नवीन डाटा मेरे पास अभी नहीं था, तो इसलिए मैं ये पुराना डाटा आपको बताया है कि 118 सेंटीमीटर है। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। जो अभी नए डाटे आएंगे उसमें एक बार चेक कर लीजिए। डाटा कोई भी बताए उसको एक बार आप ज़रूर चेक किया करिए, क्योंकि ये सारे डाटा बार बार बदलते रहते हैं। ठीक है। तो भारत में औसत वर्षा होती है तो 118 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। तो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। मैंने बोला था 3-4 पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपका भारत का भूगोल पूरा आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन पहले, 20 क्वेश्चन अब। ठीक है। अगले 20 क्वेश्चन फिर अब हम आपको दे देंगे तीसरे पार्ट में, फिर अगले 20 क्वेश्चन आपको हम अगले पार्ट में, मतलब 80 क्वेश्चन हम आपको देंगे भारत के भूगोल से, जो अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन सही लगते हैं तो। ठीक है। जय हिंद।